ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री विश्व गुरु भात मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है, ये चैनल आपका है, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आइए महाशिवपुराण कथा भाग 12 के अंतर्गत स्नान, वस्त्रधारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गाती जप, दान आदि का विधि विधान के बारे में चर्चा करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म आचरण और नरक का कष्ट काट देने वाले अधर्म आचारों का भी वर्णन कीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की वृप संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा वेद, इनमें से एक गुण ही युक्त होने पर उसे द्विज कहा जाता है। जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं वही ब्राह्मण कहने का अधिकारी है। राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि, वाणिज्य, कर्म का काम करने वाला होता है उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण खेत जोतता है, हल जलाता है, मजदूरी करता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष को देखने वाला है, परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज यानी चंडाल ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है उसे राजा, और वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है उसे वैश्य कहा गया है। दूसरों में वणिक भी कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा में लगा रहने वाला वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। शुद्ध हल जोतने का काम करता है, उसे विशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प, कर्षण से विभिन्न वृत्तियों का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्य होता है। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की तरफ मुख करके सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें, और घर से बाहर जाकर के अपने शरीर को ढके रह करके दिन में उत्तराभिमुख बैठ करके मल मूत्र आदि का त्याग करें। यदि उत्तरमुख बैठने पर कोई दिक्कत होती है तो वो दूसरी दिशा में मुंह कर सकते हैं। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं का सामना बचा कर ही बैठें। मल त्याग करने के उपरांत मल को कभी न देखें। पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7 बार, 5 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धो करके शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी ले करके लगाएं और फिर से धोएं। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अनंत जाएं, हाथ पैर की शुद्धि करें और 8 बार कुल्ला करें। और जिस किसी वृक्ष के पत्ते से या उसके पत्तल काष्ठ से जल में बाहर दातुन करनी हो, जैसे नीम, सिहोर आदि, उस समय तर्जनी उपयोग, उंगली का उपयोग न करें। और जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक, कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हों। अपने पर जल छिड़कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ स्थल में
जल के देवता आदि को अस्तान तर्पण कर करके ही जल का स्नान करें। इस विधि का पालन न किया जाए, इससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक जाता है। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप नाश की शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें। यश छाया इस मंत्र को पढ़ करके पैर पर जल छिड़कें। इसे संधोचूपण कहते हैं। अहोही तिष्ठा इत्यादि मंत्र के 3 ऋचाएँ होती हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें और तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक पर जल के प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर संध्या काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ दें। प्रातःकाल मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर के उंगलियों की ओर से सूर्य के लिए अर्घ दें। फिर उंगलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से ही तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में या किसी भी नियत स्थान में आसन पर स्थिर पूर्वक बैठ करके विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणों का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणों के आ से आ, उ और मा, इन तीनों अक्षरों से जीव को ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओंकार का जप करना चाहिए कि जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु, संहार करने वाला रुद्र है, जो स्वयं प्रकाश में चिन्मय है। उपासना यह ब्रह्मस्वरूप ओंकार हमारी कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री का मंत्र जाप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और संध्या काल में 28 बार जप की विधि करनी चाहिए। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय, वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप का पाठ करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूर्वक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाओं, शास्त्रार्थ, ये 7 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर शास्त्रार्थ तक 7 चक्र पर विशेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमात्मा स्थित है। इन सब में महाबुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसी भावनापूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ स्वहम का जप करें। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जाप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करें। इसके बाद गृह त्याग का संन्यास ले लें। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया था, किंतु कलयुग में द्रव्यसाध्य, धर्म, दान को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी, परंतु कलयुग में प्रतिमा यानी कि विग्रह की पूजा से भी ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख का स्वरूप है और धर्म सुख का स्वरूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख ओम उसका उदय भाग होता है।
दुराचार से दुख प्राप्त करता है, सदाचार से सुख भोगता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना नितांत आवश्यक है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए, जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत, धान, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज, लेह और चोष, ये 4 प्रकार के शुद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि स्वधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए किया हुआ पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रवा नरक भोगना पड़ेगा। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश अवश्य दान करना चाहिए। यदि आदमी अपनी कमाई का 10वांश दान नहीं करता है तो वह पाप का भागी होता है, और दान करने वाला व्यक्ति हमेशा पाप से बचा रहता है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हुआ, केवल एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद आदि अवश्य इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थाली पाल बनाएं तथा यथोचित रीत से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। संध्या बंदन में जप मात्र करने से पुण्य का लाभ होता है। त्रिकाल संध्या करने से मनुष्यों का 3 तरह का ताप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करता है उसका इसी जन्म में मोक्ष हो जाता है और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब देवन की जय। सब तीर्थन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।